हेलो बच्चों, मैं देवेंद्र सिंह अड्डा 24/7 में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 3 क्वेश्चन जो सबसे अधिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ या बोर्ड एग्जाम हुआ, सभी एग्जामों में सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। मात्र 3 रिएक्शन देखेंगे। पहला है कोलबे अभिक्रिया, रायमंड टीमेन अभिक्रिया और विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया। तो चलिए आइए देरी ना करके रिएक्शन को पढ़ते हैं। जो पहला रिएक्शन हमारा है कोलबे अभिक्रिया, कह रहा है इसमें फिनाल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर। तो देखो जी, जो फिनाल होता है, फिनाल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कह रहा क्या कर रहा है, अभिक्रिया कराने पर। फिनाल का सूत्र हमारा यही होता है और इसको करा देंगे अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब जैसे अभिक्रिया कराते हैं, कह सोडियम फिनॉक्साइड का मध्यवर्ती का निर्माण होता है। सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड का सूत्र आप लोग सभी जानते होंगे, यह बेंजीन और इसके ऊपर आया था ONA। इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। नीचे लिख देते हैं लेकिन तो समय लगेगा, इसकी वजह से हम सिर्फ नाम बोल दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा। सोडियम फिनॉक्साइड कैसे बना इसको देख लेंगे यहाँ पे। इसमें से यह हाइड्रोजन और यह OH दोनों आपस में मिलकर के H2O बना करके बाहर निकाल देते हैं। बाहर को हम लोग माइनस में लिख देते हैं, प्लस में लिखते हैं तो ऐड होता है, और या तो यहाँ लिख दो प्लस करके H2O तो बाहर निकल जाएगा। लेकिन हम लोग को आगे रिएक्शन लिखना है, इसी वजह से हम लोग आगे नहीं लिख करके तीर के नीचे लिख दिए हैं। तो यहाँ मिल गया हम लोग का सोडियम फिनॉक्साइड। अब कह रहा है सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे। सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जैसे अभिक्रिया कराते हैं, कितने डिग्री सेल्सियस पे, 460 केल्विन पे, डिग्री सेल्सियस पे नहीं, केल्विन पे। और दाब हो गया, ताप हो गया, दाब कितना होता है, 4 से लेकर के 7 एटीएम। एटीएम मतलब ये नहीं कि ये मतलब एटीएम मतलब पैसा निकालने वाला एटीएम, अरे ऐसा कुछ नहीं है। एटीएम मतलब होता है एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडलीय दाब। कितना, 4 से 7 वायुमंडलीय दाब पर जैसे अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, सोडियम सैलिसिलेट बनता है। सोडियम सैलिसिलेट बनता है, यहां पर नहीं लिखा है लेकिन लिख देंगे हम लोग सोडियम सैलिसिलेट। क्या नाम होता है, सोडियम सैलिसिलेट। जैसे रिएक्शन में पूरा नाम नहीं लिखा जाता है, सैलिसिलेट। अब हम नीचे लिख देंगे इसका नाम, सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त होता है। अब सोडियम सैलिसिलेट का क्या सूत्र होगा मेरे दोस्त, सोडियम सैलिसिलेट का सूत्र अभी देख लेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो यहाँ सभी जगह है लेकिन इसको दिखाया नहीं जाता है। यह हाइड्रोजन चला जाता है इस ऑक्सीजन के साथ, OH बन जाता है और यह Na यहाँ चला आता है, क्योंकि यहाँ पर होता है प्रोटॉन का ट्रांसफर। देखो जी, यह प्लस चार्ज रखता है और निगेटिव चार्ज कार्बन, क्योंकि कार्बन अधिक क्रियाशील है हाइड्रोजन की अपेक्षा, तो यह निगेटिव और पॉजिटिव। चलिए इसको अभी रिएक्शन के बाद हम समझा देंगे बढ़िया से, या समझ लो। प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज, और यह माइनस और यह प्लस, तो प्लस इस माइनस के साथ चला जाता है और यह प्लस इस माइनस के साथ चला जाता है, तो OH बना ले जाता है। यहाँ पे OH बन जाता है और यहाँ पर बन जाता है COO, यहाँ पर आकर के जुड़ गया, COO आकर के यहाँ जुड़ गया और Na यहाँ पर आकर के ऐड हुआ है, तो इसका क्या नाम हो जाता है, सोडियम सैलिसिलेट। क्या नाम हो जाता है मेरे दोस्त, सोडियम सैलिसिलेट। ध्यान दीजिएगा, इसका नाम है सोडियम सैलिसिलेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी, सैलिसिलेट देखेंगे। इसके बाद देख रहे हैं, अब बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान देंगे। सोडियम सैलिसिलेट बना है जब, तो इसको क्या करेंगे, HCl के साथ अभिक्रिया करा देंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्या करा देंगे, अम्लीकृत करा देंगे। आगे लिखा होगा कि अम्लीकरण कराने पर मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बनता है, सैलिसिलिक अम्ल बनता है, सैलिसिलिक अम्ल बनता है। देखो जी, पूरा रिएक्शन इसका देख लेंगे, सैलिसिलिक अम्ल का सूत्र देख लेंगे यहाँ पे। अब देख भाई, यह हो गया, क्या हम लोग का हो गया, OH हो गया और यहाँ से Na और यहाँ से Cl तक निकल जाएंगे सब बाहर, NaCl। और आपका यह हाइड्रोजन यहाँ पर चला था, COO बना लेता है, COOH बना लेता है, जो देखो बोर्ड के बाहर हो जा रहा है, COOH हो जाता है, तो इसका नाम हो जाता है क्या, सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल, ध्यान देंगे, ये आपका हो गया सैलिसिलिक अम्ल। अभी बाहर वहां लिख देना सामने, सैलिसिलिक
अम्ल हो गया। इसको हम लोग यहाँ पर अच्छी तरह से देख लेंगे। उसी रिएक्शन को चाहे तो इस रिएक्शन को यहाँ पर देख लेंगे। अगर समझ में ना आया, कार्नर में हो गया हो, तो क्या लिखे हैं ध्यान देना। यहाँ पे जो लिखे हैं इसको समझा दे रहे हैं। यहाँ पे यह ऐसे हम लोग लिखे हैं, यह हो गया हम लोगों का। देखिएगा यही वाली चीजें हम यहाँ पर लिख रहे हैं, सामने लिख रहे हैं। यह आपका क्या हो जाता है, OH हो जाता है, और यह Cl और NaCl बाहर निकल जाता है, और इस COO पे हाइड्रोजन जाकर के जुड़ जाता है। तो यहाँ पे COOH जाकर के जुड़ा हुआ है, और इसी को कहते हैं सैलिसिलिक अम्ल। बताओ क्या दम था इसमें यार? यही बहुत हीरो बनता है कोलब्रुक अभिक्रिया। क्या कुछ है इसमें? कोई दम नहीं यार। आप लोग सिर्फ अपने आप को क्या करो, पहले तो घबराओ मत, सिर्फ जोश जुनून ताकत और पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ो ना यार। कोनो रिएक्शन यार बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोई तोप नहीं होते हैं सब रिएक्शन। लेकिन तो क्या होते हैं, बच्चे घबरा जाते हैं, जिससे समझ में नहीं आता है यार। हम लोगों से बड़ा थोड़ी रिएक्शन है, बशर्ते थोड़ा सा लंबा है, बड़ा नहीं है। चलो भाई नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे। खतरनाक क्वेश्चन, पूरे कक्षा 12 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सामने प्रस्तुत है। रायमान टीमेन अभिक्रिया बाहुबली है, एकदम बाहुबली यार। इसका नाम लेने से लोग बच्चे डरते हैं सब यार। रायमान टीमेन अभिक्रिया है तो बहुत छोटे में पढ़ सकते हो, लेकिन हम पूरा डिटेल में आपको तोड़ तोड़ करके बता देंगे इसको क्या क्या रिएक्शन किसके साथ होती है। देखो जी, कह रहा है कि इसमें फिनाल को क्लोरोफार्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पे 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पे ना। देख भाई, पहली बात तो क्लोरोफार्म का नाम सुने हो? क्लोरोफार्म क्या है? अब बताओ क्लोरोफार्म क्या है? क्लोरोफार्म है जिसको सूंघने पर बेहोशी आ जाती है। सूंघने पे बेहोश, समाप्त। सारे समाप्त नहीं मतलब बेहोश हो जाओ। अब देखो जी, फिनाल का सूत्र क्या होता है मेरे दोस्त? फिनाल का सूत्र पढ़ते पढ़ते तुम पागल हो जाओगे। यह क्या हो जाएगा? फिनाल। और फिनाल के बाद क्लोरोफार्म का सूत्र क्या होता है? CHCl3। और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करा देंगे? अभिक्रिया करा देंगे। किस पर? 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर। कितने पे? 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर। देखो थोड़ा सा अच्छा से नहीं लिखा गया है, इसको थोड़ा और अच्छे से लिखने। 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पे, और इसके साथ अभिक्रिया करा देगा तो क्या बनता है? क्या बनता है? देखो जी, यह हो जाता ONA, H निकलता है यहाँ से ONA, और यहाँ से होता है CH, और यहाँ से Cl2, H निकल जाता है बाहर, Cl2। यहाँ से बाहर क्या क्या होता है? देखो यहाँ पर 2NaOH होता है, याद रखेंगे इसको आप। इसका मैकेनिज्म जब पढ़ोगे ना, लेकर आऊंगा अभी अलग से, इसका अलग से रायमंड टीमेन अभिक्रिया का बहुत ही जल्द मैकेनिज्म लेकर आऊंगा, जो आपको पूरा 100% एकदम पूरा डिटेल में समझा दूंगा। देखो जी, अब CHCl2 बन गया। अब बाहर क्या निकला? यहां से बाहर निकलता है 2H2O निकलता है, और फिर से निकलता है क्या? NaCl निकल जाता है बाहर। अब कैसे कैसे होते हैं सारे मैकेनिज्म में ही समझ में आएगा, इस तरह से समझने से कोई समझ में नहीं आएगा। अब देखो जी, इसका नाम क्या हो जाता है? अब नाम बताओ, नाम क्या है इसका? देखो जी, O है और यहाँ पे कार्बन है, तो कार्बन और ऑक्सीजन में क्रियाशीलता किसकी है? ऑक्सीजन की है। तो ऑक्सीजन का मेन हुआ तो आर्थो पोजीशन हुआ कार्बन वाला, तो क्या नाम हो जाएगा? आर्थो डाई। आर्थो पोजीशन है तो आर्थो, 2 क्लोरीन है तो डाई क्लोरो, और एक कार्बन है तो मेथिल, एंड डाई क्लोरो मेथिल, और ये पूरा क्या नाम है? सोडियम फिनॉक्साइड। तो क्या नाम लिखा हुआ है? आर्थो डाई क्लोरो मेथिल सोडियम फिनॉक्साइड। मेथाइल कहिए चाहे मेथिल कहिए, बात लिखी हुआ वो इंग्लिश वर्ड में लिखा हुआ है। तो आर्थो डाइक्लोरोमेथिल सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त हो गया मेरे दोस्त। अब देखो जी, अब इसको क्या करो, फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करा दो। ऊपर लिखा भी होगा हो सके तो देखो। अब कह रहा है इसको फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर, अब जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बनता क्या है? देखो जी क्या बनेगा? थोड़ा लंबा इसलिए लिख रहा है, थोड़ा सा हमको कुछ चीजें निकालनी है इसमें से। क्या बनेगा? बनता है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ रहे हैं, थोड़ा अच्छे से ध्यान देना। यहां से हो जाता ONA, और यहां से हो जाता है CHCl2 के जगह हो जाता है CHO हो जाता है, और यहां से निकल जाता है मेरे भाई साहब 2Na 2Cl। तो 2 अच्छे से लिख दीजिए थोड़ा सा, 2NaCl हो गया बाहर।
और फिर से क्या निकलता है, H2O। यहाँ से देखो 2 सोडियम निकल गया, यहाँ पे निकल गया ना, और 2 OH बना, 2 OH बचा हुआ है, 2 OH बचा हुआ है, तो यहाँ से H2 दोनों हाइड्रोजन और O एक ऑक्सीजन बचा ना, तो H2O बाहर निकल गया, और एक ऑक्सीजन जो बचा है यहीं पर आकर के बन जाता है CHO। क्लोरीन भी बाहर निकल चुका है NaCl के साथ है, तो CHO और ONA। बातें समझ में आ रही है ना? समझो तो 1 सेकंड फिर से समझ लो यार, कुछ है नहीं, दम नहीं है। देख लो 2Na है, 2Cl है, तो 2NaCl बाहर हो गए, और दो में समय मल्टीप्लाई है, तो 2 OH भी है ना, 2 OH, 2 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो H2 निकल गया और एक ऑक्सीजन निकल गया, एक ऑक्सीजन बचेगा तो यहाँ करके जुड़ जाता है, तो इसका नाम क्या हो जाता है, क्या नाम है इसका? अब देखो CHO और ONA, इसका नाम बता दो। एल्डिहाइड है और ऑक्सीजन है, तो आप लोग क्रियात्मक समूह आईपीएससी सिस्टम में देखे होंगे। अब पढ़ाऊंगा आईपीएससी सिस्टम, बहुत जल्दी वीडियो लेकर के आऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आईपीएससी। तो देख मेरे भाई, CHO और O में चले जाएंगे तो CHO की क्रियाशीलता अधिक होती है, और जब क्रियाशीलता अधिक होती है तो वरीयता अधिक देंगे, जब वरीयता अधिक देंगे तो यह हो जाएगा आर्थो पोजीशन पे, तो इसका नाम हो जाएगा आर्थो सोडियम फिनॉक्साइड। आर्थो सोडियम फिनॉक्साइड, आर्थो सोडियम फिनॉक्साइड। और बेंजीन एल्डिहाइड के साथ जुड़ा हुआ तो बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड, इसका नाम हो जाएगा आर्थो सोडियम फिनॉक्साइड बेंजेल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे, फिर से देखेंगे, अम्लीकृत करा दीजिए मेरे दोस्त। HCl के साथ है, HCl के साथ हम लोग क्या करा देंगे, अम्लीकृत करा देंगे, एकदम धुआं धुआं कर दोगे। गाना सुने हो ना, कैलाश धुआं धुआं है। चलो जी, अब देख भाई, HCl के साथ जैसे अभी क्रिया कराए तो इसमें से बनता था हीरो, कौन है, सोडियम बड़का हीरो बन रहा था ना, सोडियम है, चुट्टा क्लोरीन है, NaCl बना करके बाहर निकल जाते हैं सब, NaCl बना करके बाहर निकल जाएंगे। बच जाएगा क्या मेरे दोस्त, बचेगा क्या? चलो इसको मिटा दो, ये बाहर कर दो यार। बच जाएगा क्या, बचेगा हमारा यहाँ से O के पास से, यहाँ से हाइड्रोजन वहां चला जाएगा ना, तो OH हो जाएगा, और यहां से हो जाएगा क्या मेरे दोस्त, CHO। सेफ हमारा तो CHO तो सेफ ही है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, सैलिसिलएल्डिहाइड। बहुत लोग बोल नहीं पाएंगे साहब, देखो दिखा लिखा है यहाँ पे, सैलिसिलएल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। इसके नीचे हमको लिखना ना पड़े, टाइम वेस्ट होगा, इसलिए क्या किया है हमने, पूरी थ्योरी को यहाँ पर लिख दिया है। देखो बेटा, जल्दी कहीं मिलता नहीं है सब रिएक्शन, आप लोग अच्छे से इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो बेटा, साइड हो जा रहा है, स्क्रीनशॉट कर लो जी। चलो भाई, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एकदम विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया, विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया ROR, जहां पर एक ऑक्सीजन हो, दोनों ओर कार्बन समूह जुड़ा हो, तो वहां होता है ईथर। ये क्या है, ईथर। तो देख भाई, ये तो बहुत इजी है यार, कुछ तो नॉर्मल है यार। एल्किल एल्कोहल, देख भाई साहब, एल्किल एल्कोहल ROH, एल्किल एल्कोहल प्लस हेलो एल्केन RX, हेलो एल्केन मतलब RX, किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाँ जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो देख भाई साहब, अरे कुछ ना है, बहुत इजी है। यहाँ पर देखो NaX तो पहले बाहर निकलेगा ना, NaX बाहर निकाल दो, इसको बाहर निकाल दो NaX को पहले ही। अब देखो कौन निकलने वाला हो, यहाँ से H हटा दो और यहाँ से OH हटा दो, H2O बनेगा, OH और H से H2O बनता है ना, तो यहाँ से निकाल दो H2O बाहर, H2O बाहर हो गया, बच गया हमारे पास क्या, R गिव्स O, और यह बन जाएगा R, जिसका नाम क्या है, ईथर। ईथर तो वही बोला है कि एल्किल एल्कोहल और हाइलो एल्केन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ है अभिक्रिया कराने पर ईथर सोडियम हाइलाइड लवण प्राप्त, सोडियम हाइलाइड को ही लवण कहेंगे, और जल प्राप्त होता है। आप एग्जाम्पल इसका चाहे तो लिख सकते हो, कुछ भी लिख लो, R के स्थान पे CH3 लिख लो, CH3 लिख दिया, और OH लिख दिया, प्लस इस R के स्थान पे मन करे तो CH3 लिख दो, मन कर जो मन वर्ड लिख दो, फिर CH3 लिख दो, CH3 लिख दो। जैसे H देखो इस बगल रहता है तो अच्छा लगता है, जैसे यहाँ पे देखो बेटा, ऐसे ना लिखो तो बढ़िया रहेगा,
यहाँ पे CH3 ऐसे लिखेंगे तो बेटर होता है, फिर भी सही है, कोई गलत नहीं है। X के स्थान पे क्या लिख देंगे, Cl लिख देंगे। X का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। चल मेरे दोस्त, फिर से NaOH के साथ अभिक्रिया करा दे। NaOH के साथ अभिक्रिया करा देंगे। तो R के स्थान पे क्या लिया था, इसको R डैश मान लो, R डैश मान लो। क्या करना है, CH3 लिया था ना, CH3 लिया था, और ये क्या हो जाएगा O, और इस R डैश का स्थान पर भी CH3 लिया था, CH3 प्लस NaX का स्थान पे क्या लिया था, Cl, और ये हो जाएगा H2O। CH3O CH3 क्या नाम हो जाएगा, डाई मेथिल ईथर। देखो, जब किसी ऑक्सीजन समूह के दोनों साइड में एल्किल समूह जुड़े होते हैं तो ऑक्सी समूह ना कह करके ईथर समूह कहते हैं। तो इसका नाम एबी मेथिल, एबी मेथिल, दो मेथिल हुआ, डाई मेथिल, डाई मेथिल ईथर। इसका नाम हो जाएगा, साधारण नाम क्या हो जाएगा, डाई मेथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर हो जाता है, ईथर का निर्माण हो जाता है। और या कह सकते हैं मेथाक्सी, मेथेन भी कह सकते हैं IUPAC नाम। तो आप मुझे बताओ बेटा कि इस रिएक्शन को पढ़े अच्छी तरह से, देखो कितने बेहतरीन क्वेश्चन है, अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपको किसी तरह से डाउट होगा तो जरूर बताना मेरे भाई। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।